ये हम लोग कल तक मेरे सूचक पढ़ के तमाम कर चुके हैं ना। अब हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, अम्ल और क्षारक का परिभाषा। ठीक, तो अम्ल और क्षारक का परिभाषा, एगो आदमी का नाम था आर्हेनियस, पहले वो बताया था कैसे कैसे, पहले वो पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, आर्हेनियस के अनुसार पढ़ेंगे हम क्या है, अम्ल और क्षारक का परिभाषा। पहली बार हम क्या पढ़ेंगे, अम्ल, फिर बाद में क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्षारक। इसमें भी मेन क्या है याद रखना, उदाहरण और उसका फार्मूला। ठीक ना। अब हम लोग पिछला बार में सूचक का नाम सब याद रखे थे, इस बार हम लोग अम्ल का उदाहरण, उसका फार्मूला, क्षारक का उदाहरण, उसका फार्मूला याद रखना है। पहले आते हैं परिभाषा पे। अरे अम्ल के बारे में आर्हेनियस क्या कहा था कि हमारे पास वह पदार्थ जो कहां घुलकर रहे, जल में घुलकर क्या दे हमको, H+ आयन दे। क्या दे रहे, H+ आयन दे। उस पदार्थ का नाम क्या हो जाएगा, अम्ल। सिंपल बात है रे। कोना सामान लिए पानी में रखे, अब पानी में घुलाने के बाद देखा H+ आयन मिल गया हमको, मतलब क्या था वो, अम्ल था वो। तो समझ आया रे। तो अगर हमारे पास कोई भी पदार्थ अगर पानी में मिल गया और क्या दे हमको, H+ आयन दे, वो क्या होगा, अम्ल होगा। कोई दिक्कत समझने में, वेरी सिंपल रे। एग्जाम्पल से देखिए, अभी तुमको फार्मूला याद रखना है, बाद में सबका हम नाम लिखा देते हैं। ये क्या है रे, HCl। क्या है, इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम रे, भाई बोलते बोलते बड़े आगे याद कर लेंगे, बाद में लिख लेंगे, उसको लिख लिख के याद कर लेंगे रे। इसका नाम रे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड मतलब अम्ल, तो पूरा हिंदी में बोलेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका नाम क्या होगा रे, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल क्या रे, इसका नाम है रे इथेनोइक अम्ल। इथेनोइक अम्ल। हाँ, अभी 4 नाम को सुना है, 4 नाम किसी भी तरह को रट्टा मार देना है फॉर्मूला के सही, और यही तुमको सब काम आ जाएगा। फिर जैसे रे सूचक में हमारा 3 नाम का मैच है सब, वैसे ही ये 4 नामों को सब काम आ जाएगा। अब ये सब है रे, सबको हम पानी में मिलाएंगे तो हमको क्या देगा, H+ आयन। देखो सबको उठा उठा के लाए, पानी के साथ मिला दिया ना, देखो कैसे मिल रहा है हमको, सो मिल रहा है रे। यहाँ पर एगो H+ मिला, यहाँ पे 2 गो, यहाँ पे एगो, मतलब कि H+ आयन मिल रहा है हमको। H+ आयन मिल रहा है, मतलब ये सब क्या था, अम्ल था। क्या था रे, अम्ल था। क्या अभी ये बहुत ही बच्चा वाला प्रश्न लगा ना, बच्चे वाला है। हम लोग अम्ल देख लिए, क्षारक के बारे में चलते हैं, उससे पहले एगो नोट देख लेते हैं हम लोग, ठीक ना। क्या कह रहा है नोट रे कि H+ आयन जल में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है, मतलब रे इसको डर लगता है अकेले रहने में। तो ये क्या करेगा, जल का एक अणु के साथ मिल जाता है, और जल का एक अणु क्या होता है, H2 है ना। इसको कहा कि हमको डर लगता है, अकेले रहेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे। ले तो H पर गैस मेरे, तो 2 गो H पहले से था, क्या छुड़ाएगा, और इसका प्लस चढ़ जाएगा इस पर। तो H+ रे पानी में अकेले नहीं रह सकता है स्वतंत्र रूप से, मतलब अकेले आजाद नहीं रह सकता है, डर लगता है। तो H2O के साथ क्या होता है, चिपक जाता है। तो क्या बन गया रे, H3O+ बन गया। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, क्या ना बोलते हैं इसको रे, हाइड्रोनियम आयन। क्या समझ में आया, पहले ये नोट है। क्षारक का परिभाषा आते हैं उसी की तरह, किसके हिसाब से रे, अम्ल के हिसाब से। ऐसा पदार्थ जो जल में घुलकर क्या देगा, यहाँ पे रे OH- आयन देगा। वहां क्या दे रहा था रे, H+ आयन दे था। वहां क्या था, खाली H+ आयन दे रहा था ना जल में घुल करके, उसे हम अम्ल कहते थे। यहाँ क्या देगा रे, OH- आयन देगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग, क्षारक कहेंगे। सेम परिभाषा अपने पास, एक याद है, दोनों याद रहेगा। उदाहरण दे, जहां जहां OH लिखा रहेगा उसे कहेंगे हाइड्रोक्साइड। क्या कहेंगे, Na से होता है सोडियम, तो पूरा नाम क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। K से होता है पोटेशियम, क्या हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। रे क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Mg मतलब मैग्नीशियम, एक दो लगा रे, OH से हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। 4 गो अम्ल का नाम और 4 गो क्षारक का नाम आपको याद रखना है फॉर्मूला सहित। रे इस सबको पानी में मिलाएंगे तो हमें क्या देगा, देख रहा है, मिलना है ना, OH- आयन, OH- आयन सब। तो इसको पानी में मिलाए तो हमको क्या मिलता है, OH- आयन। उसको मिलाते थे किसको,
अम्ल को पानी में, तो क्या मिलता था? H+ आयन। तो देखा समझ में? वेरी सिंपल। चलो भाई, रे यहां पर हम क्या बोले? अरे सभी क्षारक जल में घुलनशील। तो पूछो ना, अपने क्षारक होता है ना, पानी मिलाते हैं ना उसको, तो पानी में घुलता नहीं है। सबके सब में घुलता है, कोई कोई ऐसा है कि नहीं घुलता है अपने पास, बाकी सब घुल जाता है। तो यहाँ पे नोट है कि सबके सब क्षारक ना रे पानी में घुलनशील नहीं होते, मतलब पूरा पूरा नहीं मिल पाता है। देखो रे, क्षार के बारे में ऐसा आ गया रे, कहता है वह क्षारक जो जल में घुलकर रे घुलनशील हो, घुलनशील शब्द है ना, पूरा पूरा घुल जाए। क्या रे? पूरा पूरा घुल जाए। रे वह क्षारक जो पानी में क्या रे पूरे घुल जाए, इसे क्या कहेंगे हम लोग? क्षार कहेंगे। रे चीनी को पानी में मिलाते क्या होता है? पूरा पूरा घुल जाता है ना। अब आलू को मिलाते हैं तो नहीं घुलता है भाई। जो पूरा पूरा घुल जाए वह क्षारक जो पानी में पूरा पूरा घुल जाए, उसका क्या नाम आया? क्या रे? इसको क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं रे? क्षार कहते हैं। कोई दिक्कत समझने में? इसका एग्जाम्पल याद रखा रे, ये 3 गो हमारा क्षार है, ठीक ना? याद रखा रे, ये 3 गो क्या है रे? क्षार है, क्षारक भी है। ये किससे एग्जाम करे? क्षारक था ना, ये सब पानी में पूरा पूरा घुल जाता है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? क्षार भी होगा। आपको अंतर अगर ये दिखाए कि क्षारक क्या है, क्षार क्या है, तो आपको यही खेल खेलना है। जो पानी में पूरा पूरा घुल जाए उसे क्षार कहते हैं। तो दिक्कत समझ में? मगर क्षारक वह क्षारक जो पानी में पूरा पूरा घुल जाए। एग्जाम्पल सब स्टार्टिंग का 3 गो याद रखना। क्षारक का स्टार्टिंग का 3 गो एग्जाम्पल क्या हो गया? ये वो क्षार हो गया। अब रे हमारे पास हम अम्ल और क्षारक का परिभाषा देख लिया अपने पास, और अभी तुमको सुना रखा है कुछ देर पहले हम लोग ये सभी क्षार क्षारक हो जाएंगे ना, क्योंकि वो घुल कर क्या देता है? OH- आयन देता है। मगर पूरा पूरा जो घुलेगा उसी को क्षार कहते हैं हम लोग। तो सभी क्षार को हम क्षारक कहेंगे, मगर उल्टा गलत होगा ना, उल्टा हम नहीं बोल सकते हैं। सभी क्षार क्षारक होगा, मगर सभी क्षारक क्षार नहीं होगा, गलत लिखा है आपके पास। लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होगा। ये हमारे पास नोट हो गया। अब देखो अम्ल के प्रकार और क्षारक के प्रकार दोनों का सेम प्रकार है। एगो प्रबल एगो दुर्बल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग, इसको बोलते हैं वीक। मतलब रे स्ट्रॉन्ग है और रे कमजोर है। तो अम्ल भी होता है स्ट्रॉन्ग कमजोर, ठीक ना, और क्षारक भी होता है स्ट्रॉन्ग कमजोर। हिंदी में स्ट्रॉन्ग का नाम क्या होता है? प्रबल कहते हैं, प्रबल। गांव देहात में इसको बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। हाँ, इसको बोलते हैं दुर्बल को बोलते हैं वीक कमजोर, प्रबल को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग। चलिए अब देखो रे यही नाम फिर हमारे क्षारक में भी है। चलो भाई आते हैं रे प्रबल अम्ल पर, ध्यान सुनिएगा। रे वह अम्ल जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से H+ आयन दे दे, पूरा पूरा H+ देपन, हाँ, वो क्या होगा रे? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, प्रबल अम्ल होगा। तो फिर H+ रख रहा है, सब दे दिया अपने पास, तो क्या हो गया रे? वो स्ट्रॉन्ग वाला हो गया, प्रबल अम्ल हो गया। अगर पूरा पूरा नहीं दे रहे तो क्या कहेंगे? उसको हम लोग दुर्बल अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे रे? दुर्बल अम्ल कहेंगे। तो 4 एग्जाम्पल याद है ना सबका। स्टार्टिंग का 3 गो जो है ना वो प्रबल का है, और लास्ट जो अकेला है ना वो दुर्बल का है। याद रहेगा रे? बोले 4 याद कर लो, सब जगह काम आ जाएगा। स्टार्टिंग का 3 गो कौन कौन था रे? HCl, H2SO4, HNO3। ये सब क्या है रे? प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और लास्ट का जो अम्ल बोला है रे CH3COOH, तो हमारा क्या है? दुर्बल एसिड है ना, दुर्बल अम्ल है। देखो यहां से ये तीनों किसमें आ गया रे? प्रबल में। और दुर्बल वाला में जो पूर्ण रूप से H+ आयन नहीं दे रहे, चौथा एग्जांपल लो रे, वेरी सिंपल। आजा भाई क्षारक का भी सेम प्रकार रे, कौन कौन रे? प्रबल और दुर्बल। रे जो पूरा पूरा OH- आयन मिला होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? प्रबल। जो रे पूरा पूरा नहीं मिलता होगा रे, दुर्बल क्षारक। एग्जाम्पल फिर वही स्टार्टिंग का जो अपने पास रे 3 गो 2 ले रहे बस, हाँ, वो हमारे पास क्या हो गया रे? प्रबल। और लंत कार्यान का क्यों रे? वो उसमें का चारों तुम्हारा हो गया रे, सुंदर हो। प्रबल में रे चारों एग्जाम्पल का हो गया। सौ में क्या करता है? OH- आयन दे देता है पूरा पूरा, इसलिए क्या हो गया? प्रबल क्षारक हो गया। दुर्बल क्षारक में एक नया एग्जाम्पल याद रखेंगे हम लोग, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है इसका रे? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये पूरा पूरा नहीं है ना, इससे चारों जो पहले पा रहे हैं हम लोग, इसका क्या होता है? पानी में घोलेगा, ले ले सब OH- ले ले, ये पूर्ण रखता है, तो प्रबल हो गया। ये क्या करता है?
कुछ OH को रख लेता है, कुछ को दे देता है। तो पूरा अपना दिया, इसलिए इसे कहते हैं दुर्बल क्षारक हम लोग। सिंपल परिभाषा है अपने पास रे, अम्ल और क्षारक कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। कौन कौन है? प्रबल और दुर्बल। अगर हम बोलेंगे जो पूरा पूरा H+ आयन देता है पानी में घुल के उसे होता है प्रबल अम्ल, और जो नहीं देता है उसे दुर्बल अम्ल। एग्जाम्पल समझ गया? क्षारक में भी सेम कहानी रही, जो पूरा पूरा OH- आयन दे दे उसे प्रबल क्षारक, जो पूरा पूरा नहीं दे उसे क्या कहते हैं? दुर्बल क्षारक। एग्जाम्पल समझा दिए। दुर्बल वाला मेरे वो याद रखना, अलग से आया है एग्जाम्पल। अम्ल का भौतिक गुण, अम्ल को ना तुम इस हिसाब से भी परिभाषित कर सकते हो। एगो तो हो गया ये आर्हेनियस के हिसाब से जो H+ आयन दे, एगो हम यहां से कर सकते हैं परिभाषा। ये इसका भौतिक गुण है, हम अम्ल का भौतिक गुण देख रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग भी परिभाषा हम लिख सकते हैं। चलो 3 याद है। अम्ल स्वाद में कैसा होता है रे? खट्टा होता है। अरे ये तीनों अवस्थाएं पाया जाता है, ठोस, द्रव और तीनों अवस्थाएं पाया जाता है। ये पता चला हम लोग इसमें अगर हम नीला वाला को डुबा दे, नीला लिटमस पेपर को डुबा दे तो क्या कर देगा? उसको लाल कर देगा। यहां से भी परिभाषा बन सकता है कि वैसा पदार्थ जो नीला लिटमस पेपर को लाल कर दे उसे हम अम्ल कहते हैं, है कि नहीं? यहां से भी परिभाषा बन सकता है। रे ठोस अम्ल का उदाहरण, ठीक ना, द्रव अम्ल का उदाहरण और गैस अम्ल का उदाहरण। ठोस का तुम्हारे पास है ऑक्जेलिक एसिड, साइट्रिक एसिड, एसिड मतलब अम्ल, टार्टारिक एसिड, लैक्टिक एसिड। इस सब के बारे में हम चारों के बारे में ये पढ़ेंगे आगे चल के कि कौन कहां पाया जाता है। इसे रे द्रव एसिड रे मतलब पानी जैसा जो होता है, सो H2SO4, HNO3, CH3, COOH, ये सब क्या है रे? पानी जैसा वाला है। ये सब ठोस वाला है। और गैस वाला रे कितना होता है? HCl अपने पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हो गया रे हमारे पास अम्ल का भौतिक गुण। टेस्ट में कैसा होता है रे? खट्टा। तीनों रूप में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस में। और अपने पास नीला वाला को क्या कर देता है? नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अब तुम आओ क्षारक की बात करते हैं रे। स्वाद में कैसा होता है? इसलिए मिर्ची खाने से कड़वा लगता है, ठीक ना? कभी कभी थोड़ा सा खारा, खारा मतलब नमकीन हल्का हल्का, ठीक ना? ये क्या करेगा रे? लाल लिटमस पेपर को क्या कर देगा? नीला कर देगा। कल बताया था ना हम लोग। तो रे हमारे पास कौन कौन होता है क्षारक में? सॉरी, अपने पास उसका गुण में चूना, साबुन, धोवन, सोडा, खाना, सब के सब क्या है रे? क्षारक है, एसिड नहीं है। अगर तुमको बेलनी काट ले, चुट्टी काट ले, हाँ, तो इसमें कुछ भी लेकर कर लो, तुमको आराम हो जाएगा। हम लोग रे यहां तक पढ़ लिए पूरा भाई। अम्ल क्या होता है आर्हेनियस के हिसाब से, फिर अम्ल का प्रकार पढ़ लिए, उदाहरण सहित पढ़ लिए, और अंत में क्या पढ़े रे? अम्ल और क्षारक का रे भौतिक गुण पढ़ लिए हम लोग। आज क्लास हम लोग खत्म करते हैं। कल से हमारा रे माथा पच्ची वाला काम शुरू होगा। क्यों? रासायनिक गुण आ गया ना, रासायनिक गुण में रे अभिक्रिया लिखना पड़ता है, इसलिए माथा पच्ची वाला काम होगा। क्लियर? चलिए।